मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से वोट देने की अपील की है, लेकिन उसके साथ ही में उन्होंने कहा है कि अगर वोट नहीं किया तो कश्मीर, केरल और बंगाल ऐसे हालात बन जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन जी। नासिर जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वोट करिए वरना इन 3 राज्यों जैसे हालात बन जाएंगे। मतलब देशवासियों को कब तक आप डरा के वोट लेते रहेंगे? कब तक उनको डरा धमका के भय दिखा के आप वोट लेते रहेंगे? आपको तो उत्तर प्रदेश के लोगों को 5 साल के लिए चुना था। 5 साल में आपने क्या किया? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आप क्या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या था? कितने लड़के लड़कियों को आपने नौकरी दी है? आप कितना आपका जो है कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर आपने डाली है? कितने इंडस्ट्री आप वहां पे लाई है? गंगा क्लीन करने का वादा आपने किया था, क्या हो गया? जितने वायदे आपने उत्तर प्रदेश की जनता किए थे उसके बारे में बोले। 5 साल के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड सामने आना चाहिए। वहां पे ऐसा हो रहा, यहाँ पे ऐसा रहा, वहां पे ऐसा हो रहा। और योगी आदित्यनाथ जी के नॉलेज के लिए केरल में आज सरकार कोई भी हो, हमारी भी सरकार कई बार हो, वन ऑफ द बेस्ट रूल्ड स्टेट्स हिंदुस्तान का रहा है। और सबसे ज्यादा जो है वहां पे अगर क्राइम रेट कहीं अगर कम है तो वहां पे है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं शांति है तो वहां है, सबसे ज्यादा लोग कहीं अगर पढ़े लिखे तो वहां है। हिंदुस्तान का फर्स्ट लिटरेसी स्टेट वो है। ये क्या कि क्योंकि इनकी सरकार वहां कभी नहीं आई, इनको कभी एक एमएलए वहां पे नहीं मिला, कभी एक एमपी वहां पे नहीं मिला, इसलिए जो है पूरे स्टेट के लोगों को और स्टेट के ऊपर जो है लांछन लगाने का काम ये करते रहते तो हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का बयान जो है क्यों दिया? क्योंकि वो वैसे तो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। देखिए, ये खुद डर गए हैं कि इनकी गद्दी जा रही है। इनको लग रहा है कि लोग इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। सारे जितने अब तक प्री पोल्स आए हैं, सारे जितने अब तक जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, उसमें एकदम साफ है कि इनकी सरकार वहां पे आने नहीं जा रही। खुद डरा हुआ इंसान दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल साहब। सर, वोट देने की अपील की है, लेकिन ये भी बताया है कि अगर वोट नहीं किया तो क्या हो सकता है। देखिए, बड़ी बौखलाहट है भाजपा में। पांव तले से जमीन खिसक रही है, तो बौखलाहट में कोई भी कैसा भी बयान दे सकते हैं। काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। अब राम की भूमि से भी पैसे खा गए, राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। हिंदू मुसलमान बहुत कोशिश कर ली, वहां यूपी में हो नहीं रहा है, तो अब डराने की बात कर रहे हैं। और क्या हो गया, पहले भी यूपी में बहुत सरकारें रही है। यूपी का उस वक्त का हालत इससे कहीं अच्छा था। आज भारत सरकार के नारकोटिक्स ब्यूरो के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि योगी जी के शासन में नारकोटिक्स के केसेस में 70% बढ़ोतरी हुई। और पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट में नारकोटिक्स के, ड्रग्स के गुने कहीं बने ज्यादा, तो वो योगी जी के वहां बने। लेकिन वो तो अपील भी कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि डराने की कोशिश हो रही है क्या? इसका क्या मतलब हुआ, आप समझिए। जब आप 5 साल रहे हो, हम्म। आपके आका सेंट्रल में 8 साल रहे हैं, तब तो आपको लोगों को कहना चाहिए कि मेरा ये अच्छा काम हो गया, इसके नाम पे वोट दे दो। पर जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। पर मैं नहीं मानता हूं कि यूपी की जनता इनके झांसे में आएगी। थैंक यू। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि खौफ दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूपी की जनता झांसे में नहीं आएगी। और साफ तौर पर कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सवाल खड़े कर रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।